जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, लिंक ओपन हो गया। सुबह सुबह तो लगा कि फिर यूपीटी पॉलिसी कोई नया कहानी करने वाली है, लेकिन लिंक ओपन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। कम से कम आप सब लोग का जो छोटा सा ही एक आंदोलन रहा वो आज कामयाब होता दिख रहा है। अब आप लोग करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे कैसे अपलोड करने से पहले क्या क्या जानकारियाँ ध्यान रखना है। इस पर यह लास्ट वीडियो रहेगी क्योंकि अब डीबी का शेड्यूल शुरू हो गया है। लास्ट वीडियो आराम से रुक के स्थीले आप लोग सब देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं पहला कि इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन छोटी गलती नहीं करनी है और अपलोड किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा कि अगर आपकी कोई भी छोटी सी गलती हुई तो यहाँ पर एक ही चीज़ होगा, वह है रिजेक्शन। और रिजेक्शन का मतलब यहाँ पर एक ही है, आप अपने जाप से हाथ धो देंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय है। इसमें कोई नहीं आपका कोई भी एक छोटा सा भी उपाय या कोई हेल्प कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको 100% जेन्युइन काम करना पड़ता है। अब तो वहाँ पहले आप आयोग जाते थे गोमती नगर, तो वहाँ पर तो कम से कम सामने टीचर है तो आप समझा सकते थे, सर यहाँ पर यह लिखा है, तो वो मैन्युअली वेरीफाई कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, आपको अपलोड करना है, वेबसाइट अपलोड करना है। धुंधली कापी रहेंगी, गलत कापी रहेंगी, मिसमैच नंबर रहेगा, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। सर्वर चल रहा है, चालू हो गया है, आप वहाँ पर जाइए, सर्वर ओपन करिए, अपना काम करना शुरू करिए। कोई भी छोटी सी भी गलती करने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा रुक जाइए, अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, उस हिसाब से काम करिए। डेट सबको अपना याद रखिएगा, आज से डेट चालू हो गया है। आज से लेके 5 अप्रैल तक का डेट रहेगा, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 20 मार्च से 25 मार्च अधिकतम याद रखो। 20 से 25 मार्च तक आप अपने आप को कर लेना, मतलब कि बिल्कुल भी कोई ट्राई मत करना कि हम करेंगे, कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट तैयार होगा, बहुत बार कहा गया डॉक्यूमेंट तैयार होगा। uptpolicy.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे लिंक अपडेट हो गया है, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करिए लिंक और अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। ठीक है, डेट फिर से बताता हूँ, 6 मार्च से 5 अप्रैल तक का डेट है। उसके बाद लिंक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, आपको पहले भी पता होगा, फिर बता दे रहा हूँ, डाक से यानी पोस्ट से, ईमेल के थ्रू जो ऑफिशियल ईमेल है, या डायरेक्ट आप जाके आयोग पर, ऐसा तीनों ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपने डीबी कराएं या कोई भी एफिडेविट जमा करें। आपको जो भी करना है, एफिडेविट करना है, डीबी करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, जो भी करना है A to Z एक ही तरह से करना है, वो आपको पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाके अपलोड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कैसा है। पहले आप OTP से लॉगिन करोगे। ठीक है, OTP नंबर डालोगे, मतलब मोबाइल नंबर डालोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उससे वेरीफाई करोगे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां आपका नाम और आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जहां पर इंटर लिखा है इंटर, हाई स्कूल लिखा है हाई स्कूल, जो जो डाटा लिखा है उसके सामने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जाना है। ठीक है, और अगर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ स्टूडेंट में जाओगे, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाओगे, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के वहाँ पर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है निकाल सकते हो, जो अपडेट रहता है वहाँ पर। उसका टेंशन मत लो कि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो क्या करें, ये टेंशन मत लो, इसका काम तो वह TSSC पहले ही आप करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। फोटो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है फोटो। इस तरह का फोटो जिसमें पीछे बैकग्राउंड ब्लैक हो, आप अच्छे से दिख नहीं रहो, नहीं चलेगा। अपनी फोटो किसी कैमरा वाले शॉप पर जाकर अच्छे से साफ, मतलब बढ़िया लुक में, अच्छे से एक साफ क्लीन ऐसा फोटो खिंचवाओ जिसमें आप अच्छे से पहचान में आ रहे हो। कैमरा से खींचा हुआ जो फोटो होता है उसमें पिक्सल बहुत अच्छी होती है, या फिर बहुत हाई क्वालिटी की मोबाइल हो उसमें पिक्सल बहुत अच्छी होती है। पिक्सल अच्छी होने का मतलब कि कैमरा फोटो जूम करने पर भी फोटो धुंधला नहीं होता, फोटो फटता नहीं है। फोटो नीट एंड क्लीन रखना, फोटो में कोई भी कमी, किसी प्रकार कमी अगर रहेगी तो वो आपका वेरी करेगा, इसलिए फोटो इस तरह रखना। और इतना ही रेशियो में फोटो रखना, जितना मैं बड़ा फोटो लगाया हूँ ना इतना ही रखना। मतलब यह जो एरिया है यह 75% है और इसके नीचे 25% है। समझ रहे मेरी बात, ये आपका 75% है और यह 25% है। मतलब फोटो कितना दिखना चाहिए, आपके मुंडी, ठुड्डी से लेके मुंडी के एरिया जो है वो आपका 75% होना चाहिए और उसके नीचे का 25% होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से फोटो लगाइएगा। अगला, फोटो की जो साइज है वह 50 KB से 100 KB के बीच में रहे, JPG या JPEG में रहे। ठीक है, ये आप पहले से जानते होंगे। जैसा हमने बताया, फोटो में ठुड्डी मतलब क्या होता है, जो आपके गर्दन से ऊपर था, ठुड्डी से लेकर सर तक का 75% हिस्सा फोटो में होना चाहिए, 25% उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, स्टेप तीसरा क्या करना आपको है, डॉक्यूमेंट का सही जो PDF बनाना है, सही PDF बनाना है। जैसे मार्कशीट हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया।
अब इन दोनों को क्या करोगे, पहले स्कैन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, स्कैन करोगे। स्कैन करने का मतलब क्या होता है कि अगर जो जूम करोगे स्कैन करने के बाद तो फटता नहीं है, वो डाटा अच्छे से उसमें हो जाता है। तो पहले स्कैन करोगे स्कैनर से। स्कैन करने के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक ही डॉक्यूमेंट बनाओगे, सैंडविच जैसा एक ही डॉक्यूमेंट बनाओगे। और वह 200 KB से लेके 2 MB का ही PDF हो, उससे ज़्यादा बड़ा MB का PDF ना हो। इसी में ही तुम्हारा डाटा दोनों का आ जाना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में 4 साल जो किए होंगे 4 ईयर का सर्टिफिकेट, 4 ईयर्स का मार्कशीट आपका और एक सर्टिफिकेट आपका। ओके, इन सबको मर्ज करके एक ही में करो। ध्यान रखो कि जब जूम करो तो उसमें रोल नंबर दिखना चाहिए, बस मेन देखो ये है। जूम करो जब उसमें तो उसमें रोल नंबर आपका पढ़ने में आना चाहिए, सबसे मस्ट यही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, अगला अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को मर्ज करना, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मर्ज करना और सिंगल PDF को बनाना। साइज 200 KB से 2 MB के बीच में रखना, नहीं अपलोड ही नहीं होगा। 200 KB से कम करोगे तो पढ़ने में लायक ही नहीं रहेगा, 2 MB ज़्यादा करोगे तो अपलोड ही नहीं होगा। समझ गए। अच्छी क्वालिटी की स्कैनर से स्कैन कर, मतलब स्कैनर सब अच्छी क्वालिटी होती है। स्कैन करके ऐसा स्कैन करने के बाद एक बार खुद अपने से मैनुअल देख लेना कि उसमें जूम करने का रोल नंबर पढ़ पा रहे हो कि नहीं, अपना नाम पढ़ पा रहे हो कि नहीं। यही 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है बस। चलो अगला, नाम या जन्म तिथि में कोई गलती, ठीक है। अगर नाम और जन्म तिथि में मान लो कोई गलती हो गया है तो उसके बाद क्या कर सकते हो, समझो। आवेदन फार्म, ठीक है, आवेदन फार्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अगर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ 100% मैच नहीं हो रहा है, 100% मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई नाम में आगे पीछे लिख गया तो क्या करोगे, एक एफिडेविट बनाओगे, ठीक है, शपथ पत्र बनवाओगे। और यह देखो समझ लेना कि एफिडेविट लगा रहे हो तो इसका कोई भी मतलब यह सियोरिटी लेके मत चलना कि हम एफिडेविट लगा लिए तो हमारा काम हो गया। एफिडेविट लगाने का मतलब कोई सियोरिटी नहीं है कि सरकार मतलब आयोग आपको एफिडेविट मान्य करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है एफिडेविट रिजेक्ट कर दे, और एफिडेविट रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब आपकी जो पात्रता है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर एफिडेविट रिजेक्ट हो रहा है तो इसमें कहीं कि आपकी भी गलती है। आयोग लेट तो कर रही थी, आप सबको पता है कि जुलाई से यह एग्जाम हुआ है और जुलाई के बाद आज आप मार्च में आ गए हो, यानी अमूमन 1 साल का समय होने वाला है। और 1 साल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका हाई स्कूल रहा हो, चाहे आपका डिग्री रहा हो, चाहे आपका सर्टिफिकेट रहा हो, सब में आधार कार्ड रहा हो, सब में अपना सब कुछ करेक्शन आप कर सकते थे। तो जब आपके पास इतना समय था तो आप खुद अपने आप से गलती कर रहे हो। हमने इस पर कम से कम 5-7 वीडियो बनाया, आप सबसे यही अनुरोध किया था कि आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट, अपने डिग्री सब सही कर लो। स्टार्ट होने के बाद टाइम नहीं मिलता है बाकी। अच्छा ठीक है, एफिडेविट फ्री बनवा के अपलोड कर देना, वहाँ पर एफिडेविट ऑप्शन दिया है, अपलोड कर देना, बाकी फिर देखा जाएगा। चलो आगे देखते हैं। चलो कुछ चीज़ थोड़ा समझो। कोई भी जो फर्जी सर्टिफिकेट होगा, ऐसे उम्मीद तो एक बच्चा से भी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं बताता हूँ, कोई फर्जी सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट वाले होंगे तो एक बात ध्यान रखना भी यहाँ पर AI थ्रू डाटा तुरंत स्कैन करके वेरीफाई किया जाएगा। गलत सर्टिफिकेट लगाओगे तो पात्रता तो खो दोगे, जॉब तो खोगे ही भाई, साथ में तुमको ज़िंदगी में दीवार कर दिया जाएगा। ज़िंदगी भर में कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाओगे, हो सकता है तुम्हें जेल भी जानी पड़े। तो कोई भी इस तरह का मिसबिहेव या मिस इशू मत करना, यह तुमसे उम्मीद किया जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो, अगर नहीं सब्सक्राइब की हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, इतना तो प्यार अपना दे ही सकते हो, साथ दे ही सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कि ओरिजिनल मार्कशीट और जो डिग्री है उन सबको सिक्योर रखो, उन सबका भी काम पड़ेगा। जब DB हो जाएगा तो जो फाइनल बच्चे को सबको बुलाया जाएगा तो काम देगा। उन सबके सर्टिफिकेट को अच्छे से रखो, कोई फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग मत करना। हाँ, और ध्यान रखना पहले प्रीव्यू करना। पहले क्या करोगे, पहले प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू करने के बाद डिक्लेरेशन होता है कि इसे टिक करो कि हाँ आपने सब पढ़ लिया है, उसके बाद सबमिट करना। सबमिशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका काम कुछ भी चेंजअप नहीं हो सकता, तो यह सब ध्यान रखना। ठीक है, PDF सेव कर लेना। मेरे हिसाब से PDF सेव करने के साथ साथ एक सॉफ्ट कॉपी निकाल के भी, हार्ड कॉपी निकाल के भी रख लेना। देखो सॉफ्ट कॉपी तो काम तो देता ही है, लेकिन अगर हार्ड कॉपी आपके पास है तो वो बहुत ज़्यादा काम है। तो हार्ड कॉपी भी पास रखना, सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल में रख लेना। मान लो मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रखे हो, उसका बैकअप नहीं है और मोबाइल किसी से रिस्टार्ट हो गया, फिर कुछ भी हो गया, ब्रीच कर गया, तो आपका सॉफ्ट कॉपी चला गया। सॉफ्ट कॉपी चला गया तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी पे अपना रख लेना, ये जरूर कर लेना। ठीक है, अपलोड करने से पहले अपने आप को समझ को चेक कर लेना। सबसे पहले क्या करो, कैफे वाला भरोसा बिल्कुल मत करो। देखो वह बिजनेस जैसा काम कर रहे हैं और आपका ज़िंदगी का बात है, तो कैफे भरोसा मत करो। आप कैफे के साथ सामने बैठ के अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो, खुद देखो, खुद अपलोड करवाओ और उसके बाद फिर री वेरीफाई करो, तब कुछ सबमिशन करना। PDF अपलोड करते समय कोई गलती मत करना। PDF में जैसे जिस तरह से नाम लिखा हुआ है ना, इस तरह से नाम लिखना। 10th मार्कशीट,
.pdf इस तरह से लिखे रहोगे। अपलोड करते समय गलत डॉक्यूमेंट गलत में अपलोड नहीं करोगे, पहला फायदा। दूसरी बात है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट एक सीक्वेंस में हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे पास कौन डॉक्यूमेंट है कौन नहीं है, तो यह ध्यान रखना, ठीक है। हड़बड़ी में कुछ चिंता मत करो, 1-2 दिन का वेट कर लो। अभी देखो स्टार्ट हुआ है, 20 दिन का समय ढंग से है, वेट कर लो। 22,000 बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आज वेट कर लो, कल वेट कर लो, 1-2 दिन का वेट कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर लो, स्कैन कर लो, वेरीफाई कर लो, उसके बाद जाके आराम से अपलोड करो, ठीक है। 20 दिन का समय याद रखोगे, 20 से 25 दिन का समय आपके पास अच्छे से है, ठीक है। चलो, हाँ, कोई समस्या हो, कोई भी इशू ऐसा हो जो नहीं कर पा रहे हो, तो आप जाके कॉन्टैक्ट अस यूपीटी पॉलिसी वेबसाइट जाओगे तो कॉन्टैक्ट अस लिखा रहता है, वहाँ जाके उनके वेबसाइट से उनसे बात कर सकते हो, वो तुमको A to Z अच्छे समझा सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में तो इसके रिकॉर्डिंग आप ईमेल भी कर सकते हो कि हमें यह नहीं समझ में आ रही, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए, तो समझिए, पहली बात है PDF की साइज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो तो एफिडेविट लगाइए, और कुछ भी गलती नहीं है कुछ भी मत लगाइए, एफिडेविट भी लगाइए जब कुछ भी गलती हो, कोई मिसमैच हो, ऐसे फालतू मत लगा देना। और डाक से भेजने का, ईमेल से भेजने का प्लान मत करो, कुछ भी नहीं होगा, भेजोगे वहाँ से वापस हो जाएगा, वहाँ आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार हो गए होंगे, वेबसाइट तैयार हो गई है, वेबसाइट अपने आप काम करना शुरू कर दी है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल रखिए, घबराइए मत, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, आपके साथ 24/7 टाइम खड़े हैं। मस्त रहिए, और DB चालू हो गया है। बहुत हम सब लोग को एक लंबे समय जो इंतजार था, कृषि आयोग को इंतजार था, अंत में वो दिन आ गई है। अच्छे से अपने काम को करिए, लास्ट स्टेज है, अब आपकी जॉब पक्की है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे क्विज कराए जा रहे हैं, फ्री में क्विज करिए। मस्त रहिए, ध्यान रखिए।